केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट अमीरों को और अमीर बनाने का काम किया है। उक्त बातें गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 वर्षों का बजट पेश किया है। अभी देश की जनता भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है और सरकार दूरगामी दृष्टि देख रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार बजट में 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है, जबकि प्रत्येक वर्ष चुनावी सभा में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही जाती है। सब बातें हवाई साबित हो रही है। देखिए, 1 तारीख को केंद्रीय सरकार की बजट आई। बजट घोर निराशाजनक है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट बड़ा ही बिहार के साथ शौचालयपूर्ण फिर से इस बजट ने व्यवहार किया है। पुरानी जो बिहार के लोगों का इच्छा और आकांक्षा था, मांग जो था बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के संबंध में, इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं की और न विशेष पैकेज देने की बात की। मोदी जी की यह 22-23 का बजट, जिसमें कहा गया है कि 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 25 वर्षों में ये लोगों को ठगने का काम किया है। 14-15 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के दरमियान मोदी जी अपने चुनावी सभा में कहते थे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। वह नौकरी की अब चर्चा नहीं करते। अब कहते हैं जो 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। फिर एक बार जुमला झांसा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अभी केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभाग में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग सेक्टर हो, LIC हो या अन्य सेक्टर हो, लगभग 14-15 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। शिक्षित बेरोजगार त्राई कर रहे हैं। क्यों नहीं वैकेंसी निकाली जा रही है? क्यों नहीं उनकी नियुक्ति की जा रही है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके किसानों को तो ठगने का काम किया है इस सरकार ने। जो 2 गुना आमदनी का 2 गुना मुनाफा देने की बात किया था, आज क्या हुआ? MSP कहीं कुछ है नहीं। कुल मिला करके यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला और जो शिक्षित नौजवान युवक और युवती हैं उनको घोर निराशा हाथ लगा है। कायदे से कह सकते हैं जो एक बार फिर से बीजेपी का जो पुराना एजेंडा रहा है बनियागिरी करना, वही बनियागिरी की है नरेंद्र मोदी जी सरकार ने। और एक बार फिर कारपोरेट जगत के लोगों को उपकृत करने का काम किया है। 18% टैक्स घटा करके उसने 15% टैक्स कर दिया है और वही मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन न करके उन पर दोहरा मार दिया। यह तुगल की फरमान है। जिस बिहार का लिटरेसी अभी भी 60% से आगे नहीं गई है, उस बिहार के सम्मानित शिक्षक जो समाज का आईना है, उनको कभी शौच का निगरानी, खुले शौच का निगरानी का जिम्मा दिया जाता है। कभी बोरा बेच करके उनको पैसा जमा करने का दायित्व दिया जाता है। कभी स्कूल में भोजन कराने का जवाब दी जाती है। अब फिर से एक नई फरमान आ गई है अपर शिक्षा आयुक्त का सरकार के द्वारा, जो शिक्षकों को शराबबंदी का सूचना, शराब कौन पीता है, कौन बेचता है, उसकी जानकारी देना। मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षकों का यही काम है? आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा है? आपका एक्साइज विभाग क्या कर रही है? पुलिस को आप छोड़ दिया है खुला, जो इसलिए जो थोक व्यापारी हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और वो कलेक्शन करके सरकार तक टैक्स पहुंचाते रहे माल विभाग के माध्यम से। और गुरुजी क्या करें, स्कूल छोड़ करके कौन समाज में शराब पी रहा है, कौन बेच रहा है, उसकी निगरानी करे। शिक्षकों की यही काम है। यह घृणित फैसला है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब यह तुगल की फरमान वापस ले। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल अहंकार में जी रही है।
कांग्रेस पार्टी अहंकारी के साथ नहीं जाएगी। आप देखे होंगे कि पिछले जिला परिषद चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जिनको घोषित किया गया था, जिनके पिताजी नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, खुला खेल खेले थे धनबल का। आज वही राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जिनको घोषित किया गया है उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, अब मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2 से 3 दिन के अंदर में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा होगी और वह घोषणा जो होगी यह मधुबनी कांग्रेस के लिए और मधुबनी जिला के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। जी जब से आए हैं तब से सबसे पहले नौजवानों से रोजगार छीन गया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही, रोजगार नहीं मिला। उसके बाद किसान का देख लीजिए क्या स्थिति है, सेना का क्या स्थिति है। हर जगह हर मोर्चे पे मोदी जी विफल हैं। पिछले 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन कर रहे थे, इस 26 जनवरी को हर जगह देखने को मिला कि देश का नौजवान रेल रोकने का काम किया है, सरकार के विरुद्ध सड़क पे आने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी ठगने का काम किया, हमें छात्र नौजवान किसानों को ठगने का काम किया है। और जो बजट है आप देख लीजिए उसमें नौजवानों के लिए क्या है, 100% ढकोसला है।